नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों द्वारा लगातार एक ही सवाल आ रहा है कि डीएड वालों को आखिर काउंसलिंग कब होगा। जो लगातार सेवा दे रहे थे उसको निष्कासित करने का आदेश तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आ गया था। अब उसके जगह पर जो डीएड वालों को ज्वाइनिंग देना है उसके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगा, ये लगातार अभ्यर्थियों द्वारा सवाल आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आखिर काउंसलिंग कब तक चालू हो सकता है, डीएड वालों को काउंसलिंग कब शुरू होगा, ये लगातार जो विद्यार्थियों द्वारा सवाल आ रहे हैं। और इसी पर एक बहुत बड़ी खबर लेकर के हम आए हैं, बहुत बड़ा न्यूज़ हम लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा वीडियो हम लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में सारे जानकारी को कवर करेंगे कि आखिर काउंसलिंग कब से शुरू होगा और क्या क्या हो सकता है, 15 दिनों में क्या हो सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आप फिर वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आप सबको पता होगा कि जिन भी अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जा रहा है उसको अभी 7 दिवस का टाइम दिया है दावा आपत्ति करने के लिए, है ना। तो 7 दिन का जो टाइम दिया है, इससे पहले क्या काउंसलिंग हो सकता है या उसके बाद जो होगा काउंसलिंग, इस पर लगातार सवाल आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि यदि उससे पहले काउंसलिंग होता है और उसके बाद काउंसलिंग होता है, उसमें 2 कंडीशन अप्लाई होगा। ये क्या कंडीशन है और क्या क्या हो सकता है, पूरा डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो 31 से स्टार्ट हुआ है ना, वो जा करके 7 तारीख तक खत्म हो रहा है। 7 तारीख तक ये देखा जाए तो 7 दिन का टाइम दिया है, तो 7 तक पूरा फाइनल हो जाएगा। और इस डेट के बाद जो है काउंसलिंग होता है तब क्या सिनेरियो बनेगा और उसके पहले जो होता है तब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम पूरा डिटेल से चर्चते हैं। तो आज पर इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अब हम फिर व्हाइट बोर्ड में चलते हैं। साथियों, 7 तारीख का टाइम जो दिया है ना, 7 जनवरी तक का जो टाइम दिया है, उससे पहले यदि काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे तो एक समस्या ये आएगा आपके स्कूल अलाटमेंट का समस्या आएगा। और इस बीच जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, 7 जनवरी तक दावा आपत्ति करने कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आपको स्कूल अलाटमेंट नहीं हो सकता। अभी स्कूल अलाटमेंट इसलिए नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, मान लो ये एक स्कूल है और यह इस पद पर मान लो कोई एक बीएड वाला उपस्थित था। सरकार ने तो उसको हाई कोर्ट के अनुसार आदेश का पालन कर लिया है। अब मान लो इसके स्थान पर जो है काउंसलिंग करा दिया जाएगा, ठीक है, और इसके जगह कोई डीएड वाले आ जाएगा। अभी काउंसलिंग हुआ है ना इस पद पर भी, लेकिन 7 दिन के पहले यदि यहाँ पर डीएड भी इसके पास हो तो, है ना, बीएड के बाद इसके बाद डीएड भी हो, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है ना, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है 42 लोगों को कि जिसके बाद डीएड है वो इस पद में बने रहेंगे। तो मान लो इस पद पर बीएड डीएड दोनों वाले हैं, काउंसलिंग इस स्कूल के लिए भी करा लिया गया है। तो 7 जब डीवीसी के लिए आएगा तो इस पद के लिए तो रहेगा ना ऑलरेडी, क्योंकि डीएड उसके बाद सर्टिफिकेट है, तो इस पद में बने रहेंगे। तो अब जो अभ्यर्थी आएंगे उस पर एक दुविधा उत्पन्न हो जाएगा, किसके लिए, विभाग के लिए, क्योंकि एक ही पद के लिए 2 उम्मीदवार आ जाएंगे। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए जो उपाय रहेगा वो 7 के बाद रहेगा, क्योंकि 7 के बाद ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि किस किस पद पर कितने डीएड वाले उपस्थित हैं, कौन कौन स्कूल में डीएड वाले उपस्थित है और कौन से पद जो है खाली हो रहे हैं। तो इस पद के लिए क्या होगा, डीएड वालों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। फिर भी यदि देखा जाए, यदि 3 तारीख को हुई या फिर 4 तारीख को मान लो काउंसलिंग में बुलाया जाता है, तो ये कब तक चलेगा, ये 7 के बाद चलेगा। 7 के बाद तक काउंसलिंग को शुरू कर सकते हैं। तो 3 से चालू होकर के 7 से लेकर के मान लो 8 से 9 तक काउंसलिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल अलाटमेंट का जो कार्य रहेगा ना वो 7 के बाद ही रहेगा। स्कूल अलाटमेंट का जो कार्य रहेगा वो 7 के बाद ही रहेगा, उसके पहले नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी स्कूल है उसको उस पद पर उपस्थित है या नहीं है, ये तभी संभव हो पाएगा जब पूरा कंप्लीट उस पद के लिए जितने भी अभ्यर्थी जो बाहर निकल रहे हैं उसके लिए दावा आपत्ति कर रहे हैं, उसमें अपना दावा आपत्ति कर पाएंगे और वहाँ पास वैलिड पाया जाएगा, तो उस पद के लिए जो है योग्य है। अब बाकी पद जो खाली होगा उसके लिए जो है ना स्कूल अलाटमेंट का काम किया जाएगा, ठीक है। अब रही बात, यदि 7 तारीख से यदि काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तब क्या होगा। देखो, मान लो 7 के बाद काउंसलिंग बुलाया जाता है तो 4 दिन जो है आपके पास टाइम दे दिया जाएगा, मतलब 3 से 4 दिन मुझे टाइम दिया जाता है। 7 से 11 तक आपको जो है काउंसलिंग हो जाएगा। 11 से, ठीक है, 11 से फिर आपके पास 14 तारीख तक जो 5 दिन का टाइम रहेगा उसमें डीवीसी भी हो जाएगा और साथ में ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। क्यों ज्वाइनिंग कैसे इतने दिन हो जाएगा करके बोल रहे हैं, देखो मुझे समझ आ रहा है। पिछली बार क्या हुआ था, जो है डीओ में ही आपका डीवीसी हुआ था,
ठीक है। और जिस जिला में डीवीसी हुआ था वहाँ से पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थी जो है उसी जिला के स्कूल में जाकर के नियुक्ति लेना था। तो वहाँ से पात्र पाए जाने के बाद उसी जिला में जाना आसान है, तो उस जिला में जाकर के 1 घंटा 2 घंटे के अंदर आप जो है ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो देखा जाए डीवीसी और ज्वाइनिंग जो है एक साथ भी हो सकता है। यदि डीवीसी होता है आपका, और डीवीसी में आप जो है पात्र पाए जाते हैं, और पात्र पाए जाने के बाद क्या होता है वहाँ से आप स्कूल में जाकर के अपना ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो स्कूल में जाने के लिए मुश्किल से कोई भी जिला का डिस्टेंस होता है 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के आसपास होता है, तो आराम से उसी दिन जो है वहाँ पास पहुँचा जा सकता है। तो डीवीसी के बाद, जिस दिन से डीवीसी स्टार्ट होगा उसके बाद से ही ज्वाइनिंग भी शुरू हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। तो सबसे ज़्यादा क्लियर ये रहेगा कि 7 के बाद जो है ना काउंसलिंग शुरू होगा, उसमें विभाग को थोड़ा सा भी परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। सारे चीज़ क्लियर हो गया, सारी चीज़ ओपन हो जाएगा। देखो जी, मुझे लग रहा है ना जो काउंसलिंग होगा वो 7 के बाद ही होगा। 7 से 14 के बीच में आपको काउंसलिंग भी हो जाएगा, डीवीसी भी हो जाएगा, साथ में ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो सारे चीज़ जो है 7 के बाद हो जाएगा। 14 तारीख तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 14 को जो हाई कोर्ट में सुनवाई है जी, और हाई कोर्ट में जिस दिन अपीयरिंग होंगे तो विभाग की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट रहेंगे ना, उसको जो है जवाब देना पड़ेगा, है ना। उसको जवाब देना पड़ेगा कि हम प्रक्रिया शुरू कर दी है और फर्स्ट काउंसलिंग वालों को हम लोग ज्वाइनिंग भी दे दिए हैं। तो इस चीज़ के लिए सरकार को और विभाग के एडवोकेट को बात बताते बनेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 7 से 14 के बीच में क्या ज्वाइनिंग संभव है? तो बिल्कुल संभव है भाई। 7 से यदि स्टार्ट होगा तो मैं बताया ना कि 7 से 8 9 को, यदि 10 को भी यदि 3 दिन का काउंसलिंग के लिए टाइम देता है ना, तो 10 से लेकर के 11 12 और 13 तारीख तक 3 दिन में भी ना भाई बहुत लोगों का जो है डीवीसी करके ज्वाइनिंग हो सकता है। तो ये मान करके चलिए, तो वो जो है ना 7 के बाद ज़्यादातर संभावना है कि 7 के बाद ही हो, ज़्यादातर संभावना है 7 के बाद हो, है ना। क्योंकि डीवीसी के बाद ज्वाइनिंग करना दिक्कत नहीं होगा जी। जिस जिला में डीवीसी होगा उसी जिला में ही आपको ज्वाइनिंग लेना है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसके लिए। पहले क्या होता था आपका जो डीवीसी जो है रायपुर में होता था, है ना। रायपुर में होकर के आपको बस्ता जाना पड़ता था या फिर सरगुजा जाना पड़ता था, दोनों संभाग में कहीं जाना पड़ता था। लेकिन इस बार क्या होगा, आपका जो डीवीसी जो है वो आपके डीओ में ही होगा, है ना। तो जिस डीओ में होगा वहाँ से फिर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा जी, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि 7 तारीख के बाद जो है जस्ट काउंसलिंग हो जाएगा और 14 से पहले आपको नियुक्ति हो जाएगा। लेकिन मैंने एक और बताया ना कि 7 के पहले भी हो सकता है। 7 के पहले होगा तो वही बात है, 7 के पहले जब होगा तो 7 के बाद कम से 9 से 10 तारीख तक, कम से कम 9 तारीख तक कम से कम तो आपको काउंसलिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग हो जाने के बाद ही तो स्कूल अलॉटमेंट करेंगे ना। स्कूल अलॉटमेंट काउंसलिंग के बाद ही होगा। फिर वहाँ जिस स्कूल में आपका होगा, जहाँ से आपका अलॉटमेंट होगा, उस जिले के स्कूल में जा करके आपको ज्वाइनिंग लेना है। तो स्कूल अलॉटमेंट के होने के बाद ही उस जिला में आपको डीवीसी के लिए जाना है और फिर वहाँ से जा करके आपको ज्वाइनिंग लेना है ना। तो कुल मिलाकर के आपको 7 के बाद तो निर्भर होना ही पड़ेगा। 7 के पहले आपको स्कूल अलॉटमेंट होना संभव ही नहीं है। तो स्कूल अलॉटमेंट तो आपके 7 के बाद ही होगा। तो मुझे लग रहा है काउंसलिंग भी 7 के बाद ही शुरू हो। 7 के बाद 8 9 और 10 को जो है काउंसलिंग का टाइम दे देगा। 11 12 13 14 के पहले आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। 14 तारीख को भी यदि ज्वाइनिंग देंगे तो भी पता है, तो प्रक्रिया में चल ही रहना, तो हाई कोर्ट में आपको बोलते भी बन जाएगा, है ना। तो मुझे लग रहा है जो आपका काउंसलिंग होगा ना वो 7 के बाद ही होगा। प्रबल संभावना 7 के है। विभाग चाहे तो उसके पहले भी कर सकते हैं, लेकिन अब उसको क्या करना है, कैसे करना है, ये तो विभाग के ही मन में है। वो चाहे तो कल भी कर सकता है और चाहे तो 7 के बाद भी हो सकता है। लेकिन देखा जाए यदि विभाग को कुछ प्रॉब्लम ना हो, विभाग को कुछ दिक्कतें ना हो, इसके लिए ये देखा जाए, समझा जाए, तो मुझे लग रहा है 7 के बाद ही ज़्यादा संभावना है। क्योंकि 7 के बाद करने से ऐसा कोई सा भी स्कूल के में जो पोस्ट है उस पर पेच नहीं फंसेगा। सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि किस स्कूल में डीएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, दोनों एक साथ थे और डीएड वालों को रखा जा रहा है। ऐसे 42 लोग हैं जी। देखिए ये 42 लोग ही हैं ना। यदि कोई भी और आपका जान पहचान में रहता है बिल्कुल भी आप बताइएगा, क्योंकि 42 लोगों को ही रखा जाएगा, उसके बाद वाले को रखा नहीं जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा कि इस स्कूल में भाई डीएड वाले हैं और इस पर जो है काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस स्कूल में डीएड वाले ऑलरेडी रहेंगे उस स्कूल को काउंसलिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। बाकी जो स्कूल रहेंगे जिस पर पद खाली है, ऑलरेडी वहाँ पर जो है बीएड वाले अपॉइंटेड थे, तो उस जगह के स्कूल के लिए काउंसलिंग में करवाया जाएगा और उसको स्कूल में अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ठीक है साथियों, आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, अपने साथियों तक शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।